तो हे गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड क्या होते हैं। जब पेरेंट क्लास के पास एक मेथड होता है बट चाइल्ड क्लासेस को उसके टास्क फिल करने पड़ते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पीएचपी का स्टार्टअप टैग लिख लेंगे सबसे पहले, कंट्रोल एस से सेव करते जाइएगा साथ साथ। देन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार। क्या लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार पब्लिक डॉलर नेम पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट डॉलर नेम देन दिस नेम इक्वल टू डॉलर नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट के बाहर लिखूंगा कंस्ट्रक्ट के, बट फंक्शन के अंदर लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन इंट्रो। क्या लिखूंगा? बस स्ट्रिंग, बीच में एक स्पेस दे दूंगा। इसके बाद अब मैं फंक्शन के बाहर आ गया बट क्लास के बाहर नहीं आया। किसके बाहर आ गया? मैं फंक्शन के बाहर आ गया बट क्लास के बाहर नहीं आया हूं मैं अभी तक। तो अब मैं क्या लिखूंगा? क्लास ओडी एक्सटेंड्स कार। अब यहाँ लिखूंगा पब्लिक फंक्शन इंट्रो स्ट्रिंग रिटर्न हे आई एम ओडी कॉमा ये लिख देता हूँ हेलो आई एम ओडी आई एम डॉलर दिस नेम। इसके बाद ऐसे ही एक और बनाऊंगा क्लास, क्लास BMW। बस अब मैं इनके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। क्या करूंगा? अब मैं इनका ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा इन सब के। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। एक तो ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये हमने क्या किया गलती से, मैंने फंक्शन के आगे एक शुरू कर दिया था। ये फंक्शन के आगे हमें शुरू नहीं करना, हमें सिर्फ कंस्ट्रक्ट के आगे शुरू करना है। जो कंस्ट्रक्ट का यहाँ शुरू हुआ और यहाँ बंद हो गया पैरेंथेसिस, क्योंकि ये सब ने तो एक्सटेंड किया तो इन सब के आगे थोड़ी लगाएंगे। मैंने गलती से पहले बोल दिया था कि नहीं इसके अंदर लिखेंगे, पर अंदर नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा इन सब के। तो डॉलर ओडी इक्वल टू न्यू न्यू ओडी, या न्यू कैपिटल ए आएगा यहाँ पे क्योंकि क्लास का नेम कैपिटल था।
अब यहाँ पे नेम पास कर दूंगा ओडी, एको डॉलर ओडी इंट्रो, इसके बाद एक एको करूंगा दैट इज बियर। चिंता ना कीजिए, मैं एक सब एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, पहले एक बार कोड बना लेते हैं और ये रन करके देखते हैं क्या रन हो रहा है या नहीं। लाइन 4 में कुछ एरर है, लाइन 4 में क्या एरर है मैं देख लेता हूँ। और तो फंक्शन के आगे ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट बनाया आगे, तो ना पैरेंथेसिस आएंगे। एंड लाइन 6 में अब क्या एरर आ गया, डॉलर नहीं लगाया तो इसके आगे, सॉरी। ये सब चीजें तभी एरर पता लगते हैं जैसे मेरे को जल्दी जल्दी पता लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के आगे सेमीकोलन की जगह कॉलन लगा दिया था। लाइन 15 जैसे बड़ा कोड लिखते हैं एरर ज्यादा होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये पता होना चाहिए एरर से आइडेंटिफाई, देखते ही जैसे मैं देखते ही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ क्या एरर है, आपको भी ये देखते ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बताना चाहूंगा इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो एरर करे, इंटेलिजेंट वो होता है जो एरर सॉल्व भी कर पाए। तो देख सकते हैं हेलो आई एम ओडी लिखा आ गया। तो अब यहाँ हुआ क्या, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन दिया इंट्रो, बट इंट्रो के अंदर हमने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा, स्ट्रिंग दिया बस, स्ट्रिंग को हमने एक्सप्लेन यहाँ किया, हेलो आई एम दिस, हेलो आई एम दिस। हमने यहाँ कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिंग के अंदर लिखना क्या है, तो इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। मान लीजिए मुझे इसका अंदर कुछ और लिखना है और इसके अंदर कुछ और लिखना है, जैसे हेलो आई एम प्लस प्लस लिख देता हूँ यहाँ मैं कुछ भी। अब मैं ये कॉपी करूंगा, कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ हेलो आई एम BMW भी लिखा हुआ आ गया है, प्लस प्लस कुछ नहीं आएगा, ये डिफरेंट फंक्शन नहीं आ सकते, वही आएगा जो हमने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर लिख दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फंक्शन क्या है। जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखेंगे बस, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जहाँ पे हमने उसकी फंक्शनिंग डिफाइन ना की हो, जबकि हम चाइल्ड क्लास में उसकी फंक्शनिंग डिफाइन कर रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, thank you for attending this lecture on indiancoding.com. Still, in case of any query or doubt, you can put that in Q&A section.